जिसकी वजह से वो हमारे लाइफ में वो ही सारी चीजें ला करके देता है जो हम चाहते हैं। तो आप बताइए कि आप अपने मैजिकल पत्थर को कितनी सारी गुड न्यूज देना चाहते हो, कितनी सारी मैजिकल शेयरिंग्स करना चाहते हो। ये पता है, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है। जब हमको ऐसे लगता है ना कि हमें किसी को कुछ बताना है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें शेयर करनी है, तो ये आज से आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ आप अपने दिल की सारी अच्छी अच्छी बातों को शेयर करोगे। और ये पता है, ये सबसे अच्छा फ्रेंड क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे लाइफ में उसे मल्टीपल फोल्ड्स में हमें ला के देता है वो सारी चीजें। तो ये कितना बेस्ट फ्रेंड हुआ ना हमारा, कितना अच्छा बेस्ट फ्रेंड हुआ, जिसे हम जो बोलते हैं वो हमारे लाइफ में वो ला करके दे देता है। तो आज हमें रोंडा बर्न ने, मैजिक बुक ने हमारा एक बेस्ट फ्रेंड भी दे दिया है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। जी मिलन जी। दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812 टू 1870, लेखक। तो जिंदगी में हम सबके पास कहानियां होती हैं, कुछ खुशियों से भरी, कुछ दुखों से। पर जब हम अपनी नजर उन चीजों पर रखते हैं ना, जो हमें नहीं मिली या चली गई, तो हम अपनी वर्तमान की सुंदरता को भी खो देते हैं। वर्तमान ही हमारे लिए एक वरदान है, एक बून है, एक ब्लेसिंग है। आज तुम्हारे पास देखो सांसें हैं, जिंदगी है, प्यार करने वाले लोग हैं, सपने हैं, और उन्हें पूरा करने के मौके भी हैं। ये सब तुम्हारी जिंदगी में भरपूर है। बस जरूरत है तो उसे फील करने की, उसे महसूस करने की। सोचो तुम्हारे पास एक घर है जहां तुम सुरक्षित हो, एक दोस्त है जो सच में तुम्हें समझता है, तुम्हें एक दिन मिला जिसमें तुम्हें कुछ नया सीखा। ये कितनी बड़ी वरदान है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं सभी। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने दिल पे रखेंगे, और एक स्माइल के साथ अपने दिल में देखो तुम्हारे आसपास क्या है। तुम्हारा शरीर महसूस करो, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा घर, तुम्हारे प्यारे लोग, तुम्हारा खाना, सुकून के पल जिसमें बैठ के तुम ये मैजिक बुक की क्लास कर पा रहे हो। सब कुछ तुम्हारे पास है। और अब खुद को धीरे से बोलो, मैं अपनी वर्तमान जिंदगी के लिए दिल से आभारी हूं। मैं पूरी हूं, मैं धनवान हूं। फील करो इसे, क्योंकि जिंदगी हमेशा पूरी थी, बस हमारी दृष्टि अधूरी थी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, और आज से हम खुद को प्रॉमिस करेंगे कि हम सिर्फ अपनी वर्तमान नियामतों पर फोकस करेंगे, जो हमारे पास हमारी जिंदगी में भरपूर है, ना कि दुर्भाग्यों पे। जी मिलन जी। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने का याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है।
ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य के खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार में बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। जी सानिया अब जी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन प्रैक्टिसेस को करते समय आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़े, बहुत अलाइनमेंट में आना पड़े, बहुत डिसिप्लिन में आना पड़े कि ऐसा क्या है कि जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ। तो जो भी चीज आपको कृतज्ञता की याद दिलाती है, जिस भी चीज को आप टच कर रहे हो, वो सब एक जादू ही है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको खुद को बहुत फोकस करके बैठना पड़े, पर जब आप बैठोगे ना तब आप देखोगे कि जब आप लिखने बैठोगे ना एक एक कृतज्ञता, तो आपको ऑटोमेटिकली याद आते चला जाएगा कि और किन किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। अब यहाँ पे ली ब्रोयर ने सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में बताया है कृतज्ञता के अभ्यास के बारे में। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके लाइफ में भी ऐसा समय आया जब उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और डॉक्टर भी उनकी हेल्थ के लिए बहुत अनश्योर थे। बट उस वक्त सब रुक सा गया था। उस वक्त उन्होंने क्या किया? उस वक्त उन्होंने एक छोटा सा पत्थर देखा। कुछ सोचे समझे बिना ने उन्होंने उसे उठाया और दिल में सोचा, आज से यह मेरा कृतज्ञता का पत्थर होगा। उसके बाद हर दिन वो रोज सुबह उसे देखते और उस एक चीज के लिए शुक्रगुजार होते थे जो उनके पास थी। कभी अपने बेटे की स्माइल के लिए, कभी वो सांस ले रहे थे उन चीजों के लिए, उन्हें नया दिन मिला उन सभी के लिए। शुरू में तो उन्हें कुछ खास ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैजिक्स होने लगे। उनका मन शांत होने लगा। उन्हें एक उम्मीद मिली, पॉजिटिविटी मिली, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके बेटा जो था वो रिकवर होने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, बट ली जानते थे कि ये ग्रेटिट्यूड का पावर है, जिन्होंने उनके घर को, उनके बेटे को पॉजिटिविटी दी और वो वापस से रिकवर हो चुके थे। तब से इस ग्रेटिट्यूड पत्थर की मान्यता और बढ़ गई, और हम जब ये करेंगे ना तब हम खुद अपने लाइफ में मैजिक सीखेंगे। तो ये कहानी, ये बहुत छोटी सी कहानी है, बट ये हमेशा सिखाती है कि सब कुछ लूज करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या, तो वहां से ग्रेटिट्यूड से आप सब वापस ला सकते हो। चाहे आपके लाइफ में कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो ना, अगर आपका दिल थैंकफुल है तो आपके लाइफ में मिरेकल जरूर होगा। बस वो विश्वास रखो, बस वो भरोसा रखो, चीजें आपके फेवर में होंगी। आप सिर्फ कृतज्ञता करते जाओ और जादू देखते जाओ। जी मिलन और जी। जिन लोगों ने सानिया जी मूवी में देखा होगा ना, उनका बिलीफ तो और बड़ा होगा, क्योंकि जब हम विजुअल्स में चीजें देखते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा आता है हमारे ऊपर। एग्जैक्टली exactly। और जब अभी हम आज से अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी सारी अच्छी बातें बोलेंगे ना, तो हम भी अपने लाइफ में ये सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। जी मिलन जी। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने में पर वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ही आपको बता रहे हैं कि आपको अपना पत्थर खोजना कैसे है। ये बहुत छोटा सा पत्थर होना चाहिए जो आपके हथेली में इजीली आ जाए। जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करें तो ये आपकी मुट्ठी में समा जाए। चिकना पत्थर चुने जो ज्यादा शार्प ना हो, जिससे कि आपको लगे ना, इसका वजन भी बहुत छोटा हो, ताकि आप इसे अपने हाथ में जब रखें तो आप आराम से इससे काफी देर बात कर पाए। ये हो सकता है कि आपको किसी गार्डन में मिल जाए, या फिर किसी नदी या समुद्र के किनारे मिल जाए, या कोई पार्क में मिल जाए, ठीक है। बट आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप कोई क्रिस्टल नहीं लेंगे। अब हो सकता है कि ये आपके किसी परिवार या पड़ोसी वालों के पास पहले ही हो,
तो आप इस पत्थर को उनसे ले लेंगे और फिर आगे क्या करना है मिलन जी आप पढ़ेंगे। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि अब आप सोने जाएं तो अपना जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो जादुई पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। आगे भी पढ़ लीजिए मिलन जी। ओके। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अब ये आपको बता रहे हैं कि आप अपना जादुई पत्थर चुन लें, उसे अपने बेड साइड पे रखें, ऐसी जगह रखें जहां आप रात में सोने से पहले आपकी नजर पड़े एंड आप उसको लेकर के अपनी सारी अच्छी बातें बताएं। अब इससे आपको करना क्या है, इससे आपको रात में सोने से पहले अपनी बिल्कुल सोने से ठीक पहले, ऐसा नहीं है कि आपने इसे कुछ कह दिया और फिर आप जा रहे हैं कुछ काम करके आ रहे हैं और फिर आप सो रहे हैं, नहीं जी, आप जब बिल्कुल सोने वाले हो, जब बस बेड साइड पे आप सोने ही वाले हो, तभी आप ये पत्थर लेंगे, इसे दिन भर की सबसे अच्छी बात कहेंगे और फिर आप सो जाएंगे। ठीक है, इसे अपने हथेली में रख के सोना है। अब इससे होगा क्या, ये मैजिक पत्थर की इतनी छोटी सी एक्टिविटी करने के लिए ये आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो कभी कभी ना हम मिरेकल ढूंढते हैं अपने लाइफ में, पर मिरेकल हमारे पास नहीं होता है, वो हमारे अंदर ही छुपा होता है। एक छोटी सी चीज में एक छोटा सा थैंक यू अगर आप इस रॉक को बोलोगे तो वो आपकी लाइफ में कैसे मैजिक क्रिएट करेगा। तो रोंडा बर्न कहती है कि ग्रेटिट्यूड वो सीढ़ी है जिससे हम अपनी नॉर्मल लाइफ से एक मैजिकल लाइफ तक पहुंचते हैं। और उन्होंने इस मैजिक को जिंदा रखने के लिए एक सिंबल दिया है हमें, जो है ये मैजिक रॉक। तुम इसे अपने हाथ में पकड़कर कुछ खास नहीं बट एक छोटी सी बात कहोगे, तीन छोटी बातें कहोगे जो भी आपके लाइफ में अच्छी हुई, और जब आप इसे थैंकफुलनेस और अपनी लविंग एनर्जी के साथ कहोगे ना, तो ये सारी चीजें इस रॉक के साथ मिलकर के तुम्हारे वाइब्रेशन को हाई करेगा। ये रॉक तुम्हारा एंकर है। जब तुम इसे पकड़ते हो ना और जब तुम इसे याद करते हो ना और उसमें सारी अच्छी बातें देते हो, तो वो तुम्हारे पॉजिटिव वाइब्रेशन को बहुत 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 तरीके से आगे करता है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही क्यों चुना है, कोई बताएगा हमने यहाँ सिर्फ पत्थर ही क्यों चुना है? क्योंकि ये धरती माँ का एलिमेंट है, हम धरती माँ के साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम ना यहाँ पे क्रिस्टल यूज करते हैं, ना हम यहाँ पे कोई और चीज लेते हैं। हम अपने गार्डन से, सोचो ना, जिस गार्डन में आप टहलने जाते हो, कभी आपका ध्यान भी नहीं गया होगा उन पत्थरों पे, बट आज आप जाकर के वहीं से वो पत्थर लेकर के आओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करेगा। बट वो एक्चुअली मैजिक्स क्रिएट करने का जो जादू है ना, वो आपके अंदर ही है, आपकी फीलिंग ही है, आपकी वाइब्रेशन ही है। बस हम मान रहे हैं कि हम ये ग्रेटिट्यूड रॉक को लेंगे और इसे अपनी दिन भर की सारी अच्छी बातें कहेंगे। ये हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और हमारे लाइफ में वो सारी चीजों को ला करके देगा जो हम पाना चाहते हैं। दिया जी, आप कुछ ऐड करोगे? लास्ट में करेंगे। ओके जी मिलन जी। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजना और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे।
आने वाले अगले 26 दिनों तक हम इस जादुई पत्थर का अभ्यास रोज करेंगे। जैसे हम काउंट योर ब्लेसिंग्स रोज लिख रहे हैं, वैसे ही हम इस जादुई पत्थर का अभ्यास रोज दोहराएंगे। अपने दिन भर की सारी अच्छी घटनाएं, अब सारी अच्छी घटनाएं जब हम ऐसे सोचते हैं ना, सारी अच्छी मतलब बहुत कुछ स्पेशल होना चाहिए, बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये इतना सिंपल भी हो सकता है कि अगर आज आपने बहुत अच्छी चाय पी, या आज आप सुबह टाइम पे उठ करके अपना काम समय से फिनिश ऑफ कर पाए, तो वो भी एक अच्छी बात हो सकती है। या आपके किसी फ्रेंड का कॉल आया और उससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगा, या आपने कोई नई चीज सीखी। आप कुछ भी चीज ले सकते हैं, कोई भी 3 चीज ले सकते हैं। और अगर आज आपको लग रहा है कि कोई भी अच्छी चीज नहीं है, तो आप आज इस मोमेंट में अलाइव हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आप उन सारी अच्छी चीजों को अपने मैजिक रॉक को देंगे, एंड अपने जीवन में होने वाली जो भी चीज, जो भी मैजिक्स होने वाले हैं, हम उन सभी चीजों के लिए रेडी हो जाएंगे। कौन कौन रेडी है अपने लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स एंड मिरेकल्स को रेडी करने के लिए? कौन कौन रेडी है? कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहता है? कौन कौन अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहता है? कौन कौन अपनी हेल्थ को एवरीबॉडी। अच्छा करना चाहता है? एवरीबडी ना। सो सब यूनिवर्स को कहेंगे अभी एट दिस मोमेंट, आई एम रेडी, आई एम हैप्पी, आई एम होल, आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू यूनिवर्स, हमें इतना अच्छा फ्रेंड देने के लिए, इतने अच्छे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आज से आने वाले 26 दिनों तक हम खुद के साथ कमिटेड रहेंगे कि हम रोज इस जादुई पत्थर की प्रैक्टिस करेंगे। जी मिलन जी। अपनी नियामतें गिनना और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन की शुरुआत की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीने में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह आप जादू से हर मनचाही चीज और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अब आप देखिए, आप अपनी नियामतें जब रोज गिनते हैं और इस जादुई पत्थर का अभ्यास रोज खुद से कमिटेड होकर के करेंगे, तो आपकी रात भी बहुत पीसफुल जाएगी, और जब आप सुबह उठोगे तो बहुत ब्राइट एंड एनर्जाइज्ड उठोगे। आप वो ही अच्छी बातों के साथ उठोगे। रात में अगर कुछ भी हो ना, कब किस किसने नोटिस किया है कि जब हम रात में, हमारा अगर मूड खराब होके हम सोते हैं, तो मॉर्निंग में भी वैसी ही सिचुएशंस हमारे लाइफ में आई है? किस किसने नोटिस किया है? बड़े लोग बोला करते थे ना कि जब रात में सो रहे हो तो पहले गिले शिकवे सब अपने खत्म करो और फिर सो। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना, इधर आओ सॉरी बोलो, खट्टी मिट्टी करते थे हम, इधर आओ मिट्टी कर लो और फिर सोने जाना। तो फिर हम जब बड़े हो गए तो फिर हम क्यों भूल गए ये सारी चीजें? हम भूल गए ना, इसीलिए अभी हम यहाँ स्टक हो रहे हैं। तो रोंडा बर्न हमें बता रही है कि जब आप रात में अच्छे वाइब्रेशन, गुड एनर्जीज के साथ सोते हो, तो आप मॉर्निंग में सुबह उठ करके वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आप ना, पता है, लोगों के लिए भी ग्रेटिट्यूड हो सकते हो, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में वैसे ही लोग चाहिए ना। पॉजिटिव लोग चाहिए जो आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे बात करके आपको मोटिवेशन मिल रहा है, या कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जहां से आप अपने लाइफ को एक बेहतर डायरेक्शन दे पा रहे हो, आप उनके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करो। तो आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को भी आकर्षित कर पाओगे, क्योंकि इस बुक का नियम है कि जो आप दोगे आपके पास वो ही आएगा। आपको फुल फोकस्ड, फुल अटेंशन, फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, उसके पैटर्न को समझना है ना? जब हम उसे प्रोग्राम करेंगे तो हम अपने लाइफ में एक मैग्नेटिक ऑरा, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेंगे, जो हमारे लाइफ में सिर्फ वही चीजों को आने देगा जो आपके लाइफ में आप क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि हम अपने लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। हम जो सोचते हैं हमारी लाइफ वैसी ही क्रिएट होती चली जा रही है। तो आप देखिए कि आप अपने लाइफ में क्या लाना चाहते हो, तो वही हमें इस पत्थर को देना है, एंड ये पत्थर हमारे लाइफ में मैजिकली उन सारी चीजों को ला करके देगा। जी। जी मिलन जी। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी।
कल हमारा जो चैप्टर है वो मैजिकल रिलेशनशिप का रहेगा। उसके लिए हम कुछ ऐसे लोगों को चुनेंगे जिसके लिए हम अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, जिनके भी साथ आप चाहते हो कि आपका रिश्ता अच्छा हो। तो आपको उनकी 3 फोटोग्राफ्स को सिर्फ कलेक्ट करके रखना है एंड उनके साथ क्या करना है वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर यहीं फिनिश ऑफ होता है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बट ये कोई सिंपल सा रॉक नहीं है जी। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मैजिक्स एंड बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा। जो कर रहे हैं आप उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने लाइफ में कितने सारे मैजिक्स को क्रिएट किया है ना मिलन जी एंड दिया जी? जब हम प्रैक्टिस करते हैं यस। तो उसके बाद जो एनर्जी आपको फील होगी, आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इवन सानिया जी, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है ना, वो जब इससे बातें करते करते सोने लग जाते हैं। लोगों के तो इतने सारे मतलब नॉर्मल, अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो वो मैजिक रॉक के साथ बातें करके सोते हैं तो उनका हेडेक गायब हो जाता है। जिसको सुबह उठना होता है वो मैजिक रॉक के बोल, मतलब इट्स लाइक मैजिक रॉक इज अ मिराक्युलस रॉक। जो मैं बोलती हूँ वो सच हो जाता है, बस उस पर बिलीव करके मैं वो थैंक यू बोलती जाऊं बोलती जाऊं बोलती जाऊं, तो मेरे काम अब होने लग देखिए ना, जाते हैं। इस बुक में कितना अच्छा एग्जाम्पल था कि उन्होंने अपने बेटे की तबीयत को हम्म। ठीक किया। मतलब उससे मिराक्युलस और क्या एग्जाम्पल होगा कि सिर्फ उन्होंने उसको अच्छी बातें कही जो उनके साथ थी और उन्होंने अपने बेटे की तबीयत को ठीक कर लिया। तो उससे बड़ा क्या ही एग्जाम्पल होगा मिलन जी। दिया जी, आप ये असाइनमेंट एक्सप्लेन करोगे और समरी दोगे चैप्टर की? यस। आज का एक चीज बहुत पूछना चाह रही हूँ ब्यूटीफुल। मैं कि जब हम लोग जब भी ये बुक पढ़ेंगे या चैप्टर करेंगे ये वाला, तो नया मैजिक रॉक थोड़ी लाएंगे, उसी रॉक को तो एनर्जाइज करेंगे ना, एनर्जाइज करेंगे। यस। सेम रॉक ही रहेगा। आप रॉक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आपके पास एक रॉक है, आप दो रख सकते हैं। बट रॉक जो आप यूज कर रहे हैं उसको चेंज नहीं करना है। क्योंकि आप इसका मतलब इसमें रोंडा बर्न हमें क्या बता रही है ना, कि जितने जितने ग्रेटिट्यूड्स हम बोलेंगे फील करेंगे, वो पावर उस रॉक के अंदर आता जाएगा। तो आप सोचो, मैं उसमें हर रोज पावर भर रही हूँ, पावर भर रही हूँ। मैं उसे इतनी गुडनेस दे रही हूँ कि वो मेरी लाइफ में गुडनेस बढ़ाकर लेकर आएगा। फिर वो रॉक जो है ना, नेचर का पार्ट है, धरती माँ का पार्ट है, सिंबल है धरती माँ का। और हमारी लाइफ में हम सब क्या है, मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में जाने वाले हैं, मिट्टी के पुतले हैं। और हम सभी के अंदर वो मिट्टी, वो रॉक का एलिमेंट मौजूद है। तो मैं उसको एक सिंबल मानती हूँ कि यहीं से मुझे सब कुछ मिल रहा है मेरी लाइफ में। और जब मैं उसे ग्रेटिट्यूड देना चालू करती हूँ ना, और फील करती हूँ उस ग्रेटिट्यूड को दिल से दिल से दिल से, तो मेरा रॉक मैजिकल बन जाता है और वो मेरी नियामतों को बढ़ाने लग जाता है मेरी लाइफ में। और जितनी अच्छी चीजें है ना, उसको दिल खोल के रोज बोलना है, उनके लिए थैंकफुल होना है। तब जाके वो मेरा रॉक है ना, मैजिक रॉक बनेगा। मैजिक रॉक में नहीं है, ये मिस्टेक मत समझना। रॉक के अंदर मैं मैजिक डाल रही हूँ, ग्रेटिट्यूड में मैजिक है। और ग्रेटिट्यूड का जादू मैं उस रॉक के अंदर रोज भर रही हूँ। देखो क्या होता है, कभी भी कहा जाता है इट टेक्स टू टू सेलिब्रेट। अब रोंडा बर्न ने बोला आप ग्रेटिट्यूड करो, ग्रेटिट्यूड करो, ग्रेटिट्यूड करो। ठीक है, आप अकेले अकेले करोगे ना तो ऐसे लगेगा यार, किसी को बताऊं ना, शेयर करूं ना, मेरे साथ कितना अच्छा होता है। और हर रोज एक ही पर्सन मिलना, अवेलेबल होना मेरी बातें सुनने के लिए, मुश्किल है ना जरा सा। वो भी उस मोमेंट में जब मैं सोने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो उसने कहा रॉक को अपना दोस्त बना लो। वो आपका एक रिमाइंडर बन जाएगा, एक दोस्त जिससे मैं अपने दिन की सारी अच्छी बातें शेयर करूंगी। और रॉक जो होता है ना, इतना पावरफुल होता है, इतनी एनर्जी से भरा हुआ होता है। क्योंकि धरती माँ देखो, सिंपल सा लॉजिक है, एक बीज डालते हैं, एक पेड़ निकलता है, फल तो अनगिनत निकलते हैं, निरंतरता में निकलते हैं। मैंने एक बार उस धरती माँ को, जो रॉक धरती माँ का सिंबल है, उसे एक बार एक नियामत कही कि मैं इस चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो बीज मैंने उसमें डाल दिया। अब सोचो उसमें से कितने फल आएंगे, अनगिनत फल आएंगे, रिटर्न होके मल्टीफोल्ड टाइम्स मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे। मानते हैं कि नहीं इस बात को हम सभी? यस। तो मैजिक रॉक प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रॉक मेरे लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा। मैं एक कनेक्शन फील करूंगी उस धरती माँ के एलिमेंट से, जो मेरे अंदर से जो जुड़ाव है उस माँ के लिए।
तो मैं फील करूंगी कि इस रॉक को मैं जो कुछ भी बोलूंगी ना मेरी लाइफ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पूरा दिन देखो हर रोज तो अच्छा नहीं रहता है ना, कभी कुछ ना कुछ लाइफ है तो अप डाउन। अच्छी बातें भी होती है, बुरी बातें भी होती है। तो हम क्या करते हैं ना, उन बुरी बातों को अपनी मेमोरीज में रख लेते हैं, और बुरी बातें इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है ना कि हम सोने जाने तक उन्हें भूल नहीं पाते। चाहे हम लाख ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, डीप इन द माइंड वो चलता रहता है कि ये चीज अच्छी नहीं हुई, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, मुझे ये क्यों नहीं मिला मन चाहा। तो वो चीजें बैक ऑफ द माइंड में चलती रहती हैं। लेकिन सारा दिन कैसा भी गया हो, अगर मैं अपने माइंड को रोज रात को ट्रेन करने लग जाऊं कि ठीक है यार, जो कुछ भी हुआ आज तूने किस चीज में स्माइल किया, किस चीज में तूने जॉयफुल फील किया, किस चीज में, जब मेरे दिमाग को वो काम देती हूँ ना, तो वो इन चीजों को साइड रख लेता है, जितनी भी मेरी ब्रेकडाउन है उसे साइड रख देता है, उसे भूल जाता है और याद करता है कि आज इसे किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आया, किस चीज में ये बहुत खुश थी, किस चीज के लिए सबसे ज्यादा ग्रेटफुल थी। और जब मैं इस प्रैक्टिस को करती हूँ ना, तो मेरा माइंडसेट एकदम से पॉजिटिव मोड में आ जाता है, एकदम से वो शिफ्ट आ जाता है, और मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि आज के दिन में सबसे बेस्ट मेरे साथ क्या हुआ था। और जब मैं सोने से पहले, ठीक पहले, रॉक को वो सब कहती हूँ ना कि मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रही हूँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रही हूँ। ये एक सिंपल सा नेचर का ऑब्जेक्ट है, इसमें मैजिक नहीं है, मैजिक मैं डाल रही हूँ, और मैं अपने आप को रिमाइंडर के जैसे उसको पकड़ती हूँ कि इसे रोज लेना है, रोज करना है। एक एक चीज होता है ना, जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, आप है ना, अब उठो ना, किसी दिन आप बोलो आज मैं ब्रश नहीं करूंगी, आपका लगेगा सुबह शुरू ही नहीं हुई है। कितने लोग ये मानते हैं कि जब तक ब्रश नहीं किया ना, लगता है यार फ्रेशनेस नहीं लग रही है, नींद आदत नहीं सी लग उड़ेगी। रही है, दिन कंप्लीट नहीं लग रहा है, कुछ तो है जो बाकी है। तो जब मैं रोज उसको अपनी हैबिट में ले आती हूँ ना, तो मेरी वो आदत बन जाती है, फिर मुझे लगता है कि ये चीज तो करनी ही है, ये चीज तो करनी। और इससे होता क्या है कि मेरी लाइफ में और नियामतें मैं अट्रैक्ट करने लग जाती हूँ, मैं एक मैग्नेट बन जाती हूँ। जैसे है ना, ये मेरा एक लकी लकी रिचुअल हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये ब्रेसलेट पहनने के बाद मेरी लाइफ चमक गई, ऐसा करने से मेरी लाइफ अच्छी हो गई, ये अंगूठी में ये स्टोन डाल दिया, उससे मेरी लाइफ बदल गई। तो वैसे ही ग्रेटिट्यूड रॉक आप जब हर रोज करोगे ना, तो आपकी लाइफ धीरे 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 आपको लगेगा चेंज होने लग गए। इसको बहुत सिंपल तरीके से करना है, बस इसको बोलना है आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, कौन सी ऐसी एग्जाम थी जिसमें मैं पास हो गई, कौन सी ऐसी चीज थी जिसको मैं बहुत अच्छे से कर पाई, किन किन अच्छे लोगों से मिली। और ये हर रोज करना है, एटलीस्ट अभी जब तक आप मैजिक बुक कर रहे हो 28 डेज तक, ताकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाए पॉजिटिव सोच के सोने के लिए। और बाकी तो मिलन जी ने और सानिया जी ने बहुत अच्छे से बताया है। जब हम स्माइल करके सोते हैं तो मेरा अगला दिन बहुत अच्छा हो जाता है। पहले से ही पहले मैं इंश्योर कर लेती हूँ कि मैं पूरी रात पॉजिटिव माइंडसेट में थी, और अगला आने वाला दिन भी मेरे लिए बहुत बहुत पॉजिटिव है। और इस तरह से मैं अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस, बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छे मनी के अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत पीसफुल स्लीप, सब कुछ जो मैं रॉक को बोलूंगी ना, मैं अट्रैक्ट कर लूंगी। जो जो चीजों के लिए मैं थैंक यू बोलती जाऊंगी, वो चीजें मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती ही जाऊंगी। बस ब्लेसिंग्स का फ्लो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और यूनिवर्स आपके लिए अनएक्सपेक्टेड तरीकों से, अनजाने सोर्सेस से ढूंढ ढूंढ कर लाएगा। अगर मैं आज एक चॉकलेट के लिए थैंक यू बोलूंगी ना, कल मेरे पास 2-3 चॉकलेट्स आ जाएंगे। बस रॉक को पकड़ के फील करना है, सोचना है, बोलना है, और अपने ग्रेटिट्यूड में मोड में आ जाना है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या हुआ दिन में। और सभी के साथ बहुत कुछ अच्छा होता है, हम बस ध्यान नहीं देते हैं, हम फोकस नहीं होते हैं। तो बस फोकस्ड हो जाए, रॉक को पकड़ करके पूरे दिन को स्कैन करें और देखें क्या क्या अच्छा हुआ। ठीक है, तो इस अभ्यास को करना कैसे है, अपनी नियामतें जो हम रोज गिन रहे हैं, सुबह उठते ही
कितनी सारी नियामतें हैं उनकी सूची बनाएं। 10 नियामतें रोज लिखें और लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। उस सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सारे चैप्टर्स में एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है कि फील करो, फील करो, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस उसी को फीलिंग में लेकर आना है। जो कुछ भी है ना, अगर जो नहीं है उसे हटा दे तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा है मेरे पास, और मैं उसके लिए ग्रेटफुल होने के लिए हर रोज अपने आप को रीजंस दूंगी। सेकंड काम जो करना है, अपना जादुई पत्थर लेना है, उसे अपने बेड साइड में रखना है, अपने पास रखना है सोने से पहले। जो भी दिन भर में अच्छी चीज हुई है उसे बोलकर, उसे सोचकर सोना है, फील करके सोना है, और बार बार उसके लिए कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे मैजिकल रॉक, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है। जादुई पत्थर को हर दिन यूज करना है, एटलीस्ट आज से लेकर अगले 26 दिनों तक। और अगले जादुई अभ्यास को, जैसे इन्होंने बताया है कि कल रिलेशनशिप का चैप्टर है, तो मैं अपने रिलेशनशिप में भी मैजिक करना चाहती हूँ। तो जिन जिन रिश्तों में मैं और प्यार और मजबूती और मधुरता बनना चाहती हूँ, उनके फोटोग्राफ्स कल लेकर आने हैं, हम साथ में यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। यस, तो यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर खत्म होता है और हम मीटिंग यही एंड करते हैं। इसी एक अनाउंसमेंट थी पहले कल की टाइमिंग्स को लेके, तो आप एक बार वो भी अनाउंस कर दीजिए। यस, कल एज बीइंग संडे तो हमारी क्लास मॉर्निंग में होगी। हम इसको 11 AM नहीं कर पाएंगे, हम इसे मॉर्निंग 6:30 में कर रहे हैं, राइट मिलन जी? ये 6:30 to 7:30। तो कितने लोग रेडी हैं आने के लिए, या कितने लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि कल हम गैप ले लें, लीव ले लें? यस नो बताइए। हमने सोचा है कि हम गैप लिए बिना इसको कंटिन्यू करेंगे और सुबह सुबह अपना मैजिक प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि कल संडे बीइंग हम छुट्टी ले लें तो हम उसके लिए भी रेडी है। जैसा आप सब बोलो, बिकॉज जैसा आप लोग बोलोगे हम वही करेंगे। सो हम यहाँ 8 लोग हैं जी। परिमल जी बोल रही हैं आएंगी। इवन Zoom user is also saying I am ready। ओके, ठीक है। अगर 5 लोगों के रिप्लाई आ जाते हैं तो हम कल क्लास रखते हैं। अभी तक 2 लोगों के ही आए हैं। आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। रचना जी is also saying 6:30। यस रचना जी, आपने 2 बार मैसेज भेज दिया, एक जने को और मैसेज करना है अभी। नहीं नहीं, Zoom यूजर ने 2 बार मैसेज करा है। यस, खुशबू ने भी भेजा है। ओके, हो गए हमारे 5 काउंट्स। ओके ये संतोष जी is also saying yes। ओके, ठीक है, तो हम कल सुबह 5:30 बजे 6:30 बजे मिलते हैं। 6:30 बजे। और हम साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिसेस भी सुबह में ही कर लेंगे, तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा। संडे है, उठ जाना, सब लोग आ जाना, ठीक है? फिर वापस सो जाना अगर किसी को नींद आ रही हो तो। यस, अभी हम बिना टाइम को गंवाए, क्योंकि शेयरिंग पहले ही हो चुकी है ना, आई थिंक मिलन जी, तानिया जी। जी अभी किसी ने शेयरिंग नहीं करी, और आई थिंक वी विल टेक शेयरिंग्स आफ्टर डे 10, ताकि थोड़े लाइफ में सबके मैजिक्स होने लग जाए। ओके, और तो इस वी कैन ऑल्सो कीप अ शेयरिंग सेशन अलग से, कि जिसमें सिर्फ सब शेयरिंग ही करें। वी कैन डू ठीक है, दैट। वो हम डिसाइड करते हैं। अभी मैं इस मीटिंग को एंड कर रही हूँ। इसी लिंक पे दोबारा जुड़ेंगे, हम एक्सरसाइजेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर द बुक रीडिंग सेशन। आपकी लाइफ में मैजिक्स भर भर के होते रहे। यस थैंक मिलन यू जी, आप एंड कर दीजिए मीटिंग। जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक